हाय एंड वेलकम टू बॉब स्मार्ट एकेडमी। मेरा नाम हरप्रीत सिंह है और आज हम एजाइल मेथोडोलॉजी का जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का है उसको हम कंटिन्यू करते हैं। तो पिछले सेशन में हमने एस्टिमेशन टेक्निक्स तक देख लिया था कि कैसे एस्टिमेशन को हम करते हैं कि यूजर स्टोरीज को जब वो बिजनेस एनालिस्ट या जो भी प्रोडक्ट ओनर है वो लिख देता है उनको, फिर उसके बाद यूजर स्टोरी ग्रूमिंग का सेशन होता है। एक सेरेमनी होती है जिसके अंदर हम यूजर स्टोरी को डिस्कस करते हैं सारे डेवलपर्स के साथ, टेस्टिंग टीम के साथ। और फिर अगर कुछ उन्होंने एडिशंस करना है, कुछ सब्ट्रैक्शन करना है तो वो करते हैं, उसको फाइनलाइज करते हैं। और उसके अंदर फिर यूजर स्टोरी पॉइंट्स लिखते हैं। तो यूजर स्टोरी पॉइंट्स का मतलब ये है कि हम देखते हैं कि ये कितना टाइम इसको लगेगा, कितना मतलब पूरा उसके टास्क वगैरह डिक्लेयर करते हैं उसके यूजर स्टोरी के अंदर कि डेवलपमेंट का कितना टास्क होगा, फ्रंट एंड का कितना होगा, बैक एंड का कितना होगा टास्क, और क्यूए का कितना टाइम लगेगा। सारे उसको टाइम हम करते हैं और उसका एक यूजर स्टोरी पॉइंट दे देते हैं। तो यूजर स्टोरी पॉइंट को देने के लिए एक बेस यूजर स्टोरी को लेते हैं, उसको हम यूजर स्टोरी पॉइंट्स दे देते हैं। अब उसका जो कई टेक्निक्स हैं, एक है पोकर का, एक है टी शर्ट साइज का और एक है बकेट साइज का। तो ज्यादातर हम पोकर ही लेते हैं। पोकर का ये मतलब है कि सारे डेवलपर्स और टेस्टिंग टीम सब अपने अपने कार्ड्स डालते हैं। तो यूजर स्टोरी पॉइंट्स जो होते हैं वो 1, 3, 5, 7, 9, 13 ऐसे करके हम इसको डालते हैं। तो हर कोई अपना वो सोच के इसको एक पॉइंट देता है और फिर हम डिस्कस करते हैं कि भाई इस डेवलपर ने क्यों 3 दिया है, 3 यूजर स्टोरी पॉइंट क्यों दिया है, या दूसरे डेवलपर ने क्यों 5 पॉइंट दिया है। तो फिर हम सारे डिस्कस करके एक कॉमन पॉइंट तक ले आते हैं कि भाई सब ने ये एग्री किया है कि इस यूजर स्टोरी के लिए 5 पॉइंट्स होंगे। पर अगर कोई भी नहीं हुआ, मतलब कोई डिसीजन नहीं मिला, कि सबने कह दिया, हर एक बंदा कोई और कह रहा है, कोई कह रहा है 3, कोई कह रहा है 5, कोई कह रहा है 13, तो उसका हम हाईएस्ट ले लेंगे। हाईएस्ट जो भी कोई कह रहा है उसको हम देखेंगे, भाई उसका जो हो सकता है उसने ऐसी चीजें देखी हों जो किसी और ने ना देखी हो, तो उसको हम देख लेते हैं और उसका हम यूजर स्टोरी पॉइंट को कंसिडर करते हैं हर एक यूजर स्टोरी के लिए। तो यहाँ पे ग्रूमिंग सेशन होता है हर यूजर स्टोरी का। तो यूजर स्टोरी पॉइंट्स को हम डिक्लेयर करते हैं। फिर उसके बाद आता है प्रोजेक्ट प्लानिंग। तो प्रोजेक्ट प्लान बनाते हैं, क्रिएट होता है, जो हर एक स्प्रिंट वाइज हम देखते हैं कि कौन से फीचर को हर स्प्रिंट में हम इसको देते हैं। तो उसका हम डेट वाइज हम डेट में डिक्लेयर कर देते हैं, भाई इस स्टार्ट डेट होगा, ये एंड डेट होगा। तो ये ऐसे प्रोजेक्ट प्लान गैंग चार्ट के ऊपर बन जाता है। फिर जब वो स्प्रिंट्स शुरू होती हैं, आप स्प्रिंट्स के बारे में बता रहे हैं, स्प्रिंट इज अ शॉर्ट टाइम बॉक्स्ड पीरियड। तो हर स्क्रम के अंदर, एक पूरा स्क्रम के अंदर मल्टीपल स्प्रिंट्स होते हैं। तो स्प्रिंट्स ज़्यादातर हम 2 वीक्स का स्प्रिंट लेते हैं, 2 वीक्स मतलब 10 वर्किंग डेज का स्प्रिंट लेते हैं। तो उस स्प्रिंट के पहले हम स्प्रिंट प्लानिंग करते हैं। तो स्प्रिंट प्लानिंग के अंदर, स्प्रिंट प्लानिंग से पहले भी हम कैपेसिटी प्लानिंग करते हैं। तो कैपेसिटी प्लानिंग का ये मतलब है कि हमारे पास जो भी रिसोर्सेज हैं, जो भी डेवलपर्स हैं, उनका हम देख लेते हैं कि इस जो स्प्रिंट हमने शुरू करना है, अगले हफ्ते हमने शुरू करना है, तो वो कौन कौन कितने कितने टाइमिंग डिवोट करता है। कई हो सकता है कई डेवलपर्स 50% हमारे साथ हों, 4 घंटे ही वो डिवोट करते हों, कई डेवलपर्स हमारे साथ 100% है। तो हो सकता है कई डेवलपर ने छुट्टी ली रखी हो, लीव अप्लाई अप्लाई किया हो। तो उसका हम सारे डेट वाइज हम देख लेते हैं कि इस दिन को मतलब ये डेवलपर, सपोज हमने अभी देखो 4 चैन से लेकर ऐसे कैसे करके हमने सारे आवर्स का हमने डिक्लेयर किया, भाई इतने आवर्स वो डिवोट कर सकते हैं। तो ऐसे करके पहले कैपेसिटी प्लानिंग निकलता है। तो कैपेसिटी प्लानिंग के बाद हम स्प्रिंट प्लानिंग करते हैं। तो कैपेसिटी प्लानिंग में हमें पता लग जाता है कि कितने आवर्स हम इस स्प्रिंट को दे सकते हैं। तो उसके बाद हम हर एक यूजर स्टोरी को प्रायोरिटी वाइज हम प्रोडक्ट लॉग से
प्रोडक्ट बैकलॉग से हम उन यूजर्स स्टोरीज को लेते हैं जो प्रायोरिटी उनकी ज़्यादा है, तो उनको हम देख लेते हैं कि भाई उनके यूजर स्टोरी पॉइंट्स क्या क्या है, और ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपर्स कितनी उनके पास टाइम है, उनको हम इस स्प्रिंट के अंदर डाल देते हैं जो हमारा आने वाला स्प्रिंट है। हम सपोज एक दो दिन पहले, सपोज हमने मंडे को स्टार्ट करना है, नेक्स्ट वीक मंडे को स्टार्ट करना है, तो हम फ्राइडे को या थर्सडे को स्प्रिंट प्लानिंग करते हैं। तो उस स्प्रिंट प्लानिंग के अंदर हम यूजर स्टोरीज को डाल देते हैं एक स्प्रिंट के अंदर। तो स्प्रिंट जब स्टार्ट होता है, तो मंडे को जब स्टार्ट होगा, नेक्स्ट वीक मंडे को, तो फिर वो उसके अंदर जितने भी यूजर स्टोरीज हैं वो फिर एक एक करके डेवलपर्स उसको शुरू करते हैं डेवलप करना। तो ऐसे करके हम स्प्रिंट प्लानिंग करते हैं। और फिर उसके बाद जब हम उसको मॉनिटर करते हैं डेली बेसिस पे हमारा एक मीटिंग होती है, स्टैंड बाय मीटिंग होती है, डेली स्क्रम मीटिंग। तो डेली स्क्रम मीटिंग में हम सुबह करते हैं, कई लोग रात को भी जाने से पहले एक और मीटिंग करते हैं जिसके अंदर हम रिव्यू करते हैं कि क्या क्या हो गया हमारा। तो वैसे तो नॉर्मली हर रोज सुबह ही होता है डीएसएम, डेली स्क्रम मीटिंग। तो सुबह सुबह हम उसको देखते हैं भाई क्या क्या हमने किया था कल, कितना रह गया है, और आज हम क्या करेंगे। तो उसके अंदर हम स्क्रम बोर्ड को स्क्रीन के ऊपर दिखाते हैं, और स्क्रम बोर्ड के अंदर स्प्रिंट, जो करंट स्प्रिंट होती है, उसके अंदर हम देखते हैं कि कौन से यूजर स्टोरीज किस जगह पे हैं। तो देखिए अभी अगर आप देख रहे हो लेफ्ट साइड पे जो बोर्ड है, उसके अंदर बड़े सारे डिविजन्स हैं। सबसे पहला डिवीजन है टू डू, फिर उसके बाद इन प्रोग्रेस आता है, फिर उसके बाद क्यूए को आता है, फिर उसके बाद डन हो जाता है। तो वो हम सारा जब अब स्प्रिंट शुरू होती है, तो सारे यूजर स्टोरीज टू डू में आते हैं। तो जो डेवलपर्स होते हैं एक एक करके उस यूजर स्टोरी को पिकअप करते हैं और इन प्रोग्रेस में डाल देते हैं, अपने आप को असाइन कर देते हैं कि हाँ भाई मैं इस यूजर स्टोरी के ऊपर काम कर रहा हूँ। तो उसके अंदर, उस यूजर स्टोरी के अंदर अगर चार पांच टास्क हैं, पहला टास्क कोई उठाता है, जब सपोज उसने फ्रंट एंड का टास्क उठा लिया, तो दूसरा डेवलपर उसका बैक एंड का टास्क उठा लेता है। तो उसके बाद फिर उसको वो डेवलप करते हैं। तो लोकल कंप्यूटर के ऊपर ही डेवलप करते हैं, और फिर डेवलपमेंट सर्वर पे डाल देते हैं, अपनी टेस्टिंग करते हैं। और फिर जब वो रेडी फॉर टेस्टिंग हो जाता है, आरएफटी कहते हैं उसे, रेडी फॉर टेस्टिंग, फिर वो इसको मूव कर देते हैं क्यूए के अंदर, क्यूए के बॉक्स के अंदर। तो क्यूए के बॉक्स के अंदर जब उसको करते हैं, तो फिर क्यूए जो होते हैं, टेस्टर्स जो होते हैं, उसको टेस्ट करते हैं। वो जब उसको डालते हैं, तो बिल्ड भी उस दूसरे सर्वर पे डाल देते हैं, डेवलपमेंट सर्वर से टेस्टिंग सर्वर पे डाल देते हैं, कि उनके जो टेस्टर्स हैं उसको टेस्ट कर पाए। तो फिर उसके बाद जब वो टेस्टिंग टीम उसको टेस्ट करती है, तो फिर अगर तो वो बग्स आते हैं, तो इस यूजर स्टोरी को दोबारा वो शिफ्ट कर देते हैं टू डू के अंदर या इन प्रोग्रेस के अंदर। वो डेवलपर के साथ बात करते हैं कि हाँ भाई ये बग्स हैं, और बग्स को भी वो नोट डाउन करते हैं इसी के अंदर, इसी बोर्ड के अंदर वो टू डू में डाल देते हैं बग्स को भी। तो फिर एक एक करके दोबारा ये साइकिल चलता है, और डेवलपर्स बग्स को भी रिमूव करके यूजर स्टोरी को दोबारा क्यूए के बॉक्स में डाल देते हैं। फिर ऐसे करके चलता रहेगा साइकिल वाइज। अगर तो कोई बग नहीं हुआ, सब कुछ ठीक ठाक है, तो क्यूए कहता है कि हाँ सब कुछ ठीक है, और फिर वो डन में डाल देता है। तो डन का मतलब ये है, डेफिनेशन ऑफ डन। यहाँ पे दो चीजें होती है, एक डेफिनेशन ऑफ रेडी और एक डेफिनेशन ऑफ डन। डेफिनेशन ऑफ DOR कहते हैं और DOD कहते हैं। DOR तब होता है, डेफिनेशन ऑफ रेडी, जब एक यूजर स्टोरी प्रिपेयर हो जाती है डेवलपमेंट के लिए। तो जैसे कि मैंने पहले अभी आपको कहा है कि वो पहले यूजर स्टोरी बनाते हैं बिजनेस एनालिस्ट, वो प्रोडक्ट बैकलॉग के अंदर डाल देते हैं। तो उसके बाद फिर यूजर स्टोरी की ग्रूमिंग होती है। ग्रूमिंग होने के बाद उसको डिक्लेयर किया जाता है कि वो DOR है, डेफिनेशन ऑफ रेडी है, कि वो अब रेडी है कि डेवलपमेंट करने के लिए। तो फिर उसके बाद वो साइकिल चलती है, इन प्रोग्रेस जाता है, फिर क्यूए से टेस्टिंग होती है। जब क्यूए उसे सब कुछ कह देता है, यस कर देता है, फिर उसको हम DOD कर देते हैं, डेफिनेशन ऑफ डन कर देते हैं। तो हम उस बॉक्स में डाल देते हैं, डन वाले बॉक्स में। तो डन वाले बॉक्स में जब हम डाल देते हैं, तो वो जो कोड होता है उसको हम टेस्टिंग सर्वर से हम स्टेजिंग सर्वर के ऊपर डाल देते हैं, कि उसके बाद फिर
क्लाइंट क्लाइंट उसे टेस्ट कर पाए, उसे कहते हैं, उस स्टेज को कहते हैं यूएटी, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्ट। तो यूएटी के अंदर फिर जो क्लाइंट के जो होते हैं डिपार्टमेंट वाइज, जिसके जो जो उनको यूज करता है, उस वेबसाइट को यूज करता है, वो उसको टेस्ट करते हैं। तो वो टेस्ट करते हैं, फिर वो भी अपना फीडबैक देते हैं, वो भी अपने, हो सकता है कुछ एरर्स वगैरह उनको भी आ जाए, तो वो भी एरर्स वो भी इसके अंदर जीरा के अंदर क्रिएट करते हैं। हो सकता है उनको एक्सेस ना हो तो वो ऐसे ही मेल के अंदर डाल देते हैं, फिर हमारे क्यूए के टीम मेंबर्स उसको जीरा के अंदर सेव कर देते हैं, और फिर डेवलपर्स उसको रेक्टिफाई करते हैं, और फिर दोबारा ये साइकिल चलता है। तो ऐसे करके हर एक स्प्रिंट एक बोर्ड होता है, उस स्प्रिंट को चलाते हैं, उस स्प्रिंट को फिर हम खत्म करते हैं, एंड ऑफ स्प्रिंट। फिर उसके बाद अगला स्प्रिंट शुरू होता है। तो लाइकवाइज अगर सपोज दो दो वीक्स का स्प्रिंट है, तो बीच में एक और सेरेमनी होती है, स्प्रिंट रिव्यू। तो अब देखो, ये नेक्स्ट जो है डेली स्क्रम मीटिंग डीएसएम के बारे में मैंने आपको बताया कि हम ये कहते हैं कि व्हाट डिड आई डू यस्टरडे, व्हाट विल आई डू टुडे, एंड व्हाट्स इन इन माय वे। तो कुछ अगर कोई ऑब्स्टेकल है तो वो बताता है। तो अब स्प्रिंट रिव्यू, अगर 2 वीक्स का स्प्रिंट चल रहा है, तो बीच में जो फर्स्ट वीक का एंड ऑफ फर्स्ट वीक का मतलब है कि फ्राइडे, अगर फ्राइडे को हम एक स्प्रिंट रिव्यू करते हैं, स्प्रिंट रिव्यू मीटिंग में हो सकता है हम क्लाइंट को इन्वॉल्व करें, या अपना इंटरनल स्प्रिंट रिव्यू मीटिंग करें, उसमें हम डेमो देखते हैं, लाइव डेमो देखते हैं कि हाँ भाई कितने फीचर्स बन चुके हैं, आधी चीज़ें हो गई हैं नहीं हो गई। तो उसके अंदर वो सारा हम डिस्कस करते हैं कि भाई कितने यूजर स्टोरीज हो गई हैं, क्या हम ट्रैक पे हैं या नहीं आए, क्या कोई डिफिकल्टी तो नहीं आ रही। तो उस सेरेमनी के अंदर हम सारा कुछ डिस्कस करते हैं, और फिर हम देखते हैं कि क्या क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। कुछ ऐसे रिस्क्स भी होते हैं, तो वो रिस्क रजिस्टर में मेंटेन करते हैं कि भाई कई चीज़ें हमें शायद हो सकता है क्लाइंट से लेनी हो, कई चीज़ें थर्ड पार्टी से एपीआईज लेना हो, वो एपीआईज चल नहीं रही हो। तो वो सारा कुछ हम कंसिडर करते हैं। कई बार ये हो सकता है हमारे डेवलपर्स क्या कहते हैं छुट्टी पर चले जाएं, कोई एडहॉक लीव पे आए, तो बड़ी सारी चीज़ें होती हैं जो हम डिस्कस करते हैं एक एक करके, और उसको लेकर चलते हैं आगे। तो जब ये स्प्रिंट रिव्यू होता है, उसके अंदर ये सारा कुछ हम डिस्कस करते हैं। फिर उसके बाद आता है प्रोजेक्ट स्टेटस रिपोर्ट। अब देखो, एक तो चल रहा है कि हम स्प्रिंट्स को रिव्यू कर रहे हैं, और उसका दूसरा ये है कि वीकली स्टेटस, प्रोजेक्ट स्टेटस रिपोर्ट हम हर एक स्टेक होल्डर को भेजते हैं। तो प्रोजेक्ट स्टेटस रिपोर्ट एक रिपोर्ट है जो हम किसी भी फॉर्मेट में हम बना सकते हैं, पावर पॉइंट में बना सकते हैं, या वर्ड डॉक्यूमेंट में बना सकते हैं। जिस जगह पे बनाना है उस पे हमने देखना है कि भाई हमने क्या देना है उसको। तो उसमें उस प्रोजेक्ट स्टेटस रिपोर्ट में 4-5 पेजेस होते हैं। हर एक पेज में अलग अलग चीज़ें दिखाई जाती हैं कि प्रोजेक्ट भाई अभी प्रोजेक्ट किस स्टेज पे है, क्या वो नॉर्मल है, ग्रीन कलर में है, या एम्बर कलर में है, या रेड कलर में है। तो ऐसे करके हम सारे जितने भी काम हो चुके हैं इधर हम दिखा देते हैं, वर्क डन कितना हो गया, क्या रिस्क है, और क्या उसकी मिटिगेशन है। तो कुछ अगर लेना हो तो वो हम उस प्रोजेक्ट स्टेटस रिपोर्ट में देते हैं, और हम क्लाइंट के साथ बात करते हैं कि हाँ जी ये चीज़ें हमें लेनी है, या ये चीज़ें रोक रही हैं हमें आगे बढ़ने में। तो ऐसे करके हम रिस्क भी लेते हैं। अब यहाँ पे आता है टीम वेलोसिटी। वेलोसिटी का मतलब ये है कि कितना हम यूजर स्टोरी पॉइंट्स, इस हर एक स्प्रिंट में हम कितनी यूजर स्टोरी पॉइंट्स हमने कवर अप की। तो पहले एक्चुअली जब शुरू होता है तो उसमें कम होते हैं यूजर स्टोरी पॉइंट्स, तो क्योंकि अभी प्रोग्रामर्स अभी यूज तो नहीं होते, कुछ ऐसे हमें बेस काम करने पड़ते हैं, उस प्रोजेक्ट को सेटअप करना पड़ता है। तो इसके लिए हमारे यूजर स्टोरी पॉइंट्स कम होते हैं। फिर आगे जाके स्प्रिंट नंबर 2, 3, 4, 5 में आगे वेलोसिटी ज़्यादा हो जाती है। तो वेलोसिटी ये जान लीजिए कि कितने ही हमने यूजर स्टोरी पॉइंट्स जितने हमने बना लिए हैं, उनका जो सम है यूजर स्टोरी पॉइंट्स का, वो वेलोसिटी कहलाता है एक स्प्रिंट का। अगर हमने 10 यूजर स्टोरी पॉइंट्स बना लिए तो उसका वेलोसिटी, अगर हर एक यूजर स्टोरी पॉइंट, एक का 3 है, दूसरे का 5 है, सबको ऐड करके वो जो बन चुके हैं, हो सकता है कई ऐसे यूजर स्टोरीज अभी
नहीं आपने ख़त्म की, कंप्लीट नहीं की उस स्प्रिंट के अंदर, तो वो यूज़र स्टोरीज स्पिल ओवर हो जाती है, अगली स्प्रिंट के अंदर चली जाती है। तो वो हमें वेलोसिटी में कैलकुलेट नहीं होता। जो यूज़र स्टोरीज जो हमने कंप्लीट नहीं की, वो वेलोसिटी के अंदर काउंट नहीं की जाती। तो ऐसे करके वेलोसिटीज हम डिक्लेयर करते हैं। अब बर्न अप और बर्न डाउन चार्ट्स बनते हैं वेलोसिटी के बेसिस पे। भाई हमने स्प्रिंट नंबर 1 में कितने हमने कवर किया, क्या क्या किया, कितना हो चुका है, कितना प्रोडक्ट बैकलॉग में है, क्या रिमेनिंग यूजर स्टोरीज हैं, तो वो सारा बर्न चार्ट में और बर्न डाउन चार्ट में बताया जाता है। अब वही है कि मैंने अभी आपको बताया कि वेलोसिटी क्या होती है। यूजर स्टोरी पॉइंट्स हम प्लस करते हैं और देखते हैं कि हमने कितना ग्रे कलर में हमने कितना एस्टिमेट किया था, भाई कितना होना चाहिए, और हमने कितना कवर अप किया, ग्रीन कलर में दिखाते हैं। अब दूसरी अलग सी एक चीज़ होती है डेली और मंथली टाइम शीट्स। दो तरीके के प्रोजेक्ट्स होते हैं। कई होते हैं फिक्स टाइम प्रोजेक्ट्स होते हैं। मतलब ये है कि हमने क्लाइंट से साथ बात की है कि भाई हमने एक प्राइस लेनी है और 1 महीने में हमने उसको ख़त्म करना है। ये एक फिक्स टाइम प्रोजेक्ट कहलाता है। बट दूसरा होता है कि जहाँ पे टाइम एंड मटेरियल होता है, मतलब डिक्लेयर नहीं किया जाता कि ये प्रोजेक्ट कब तक खत्म होगा। ऐसे लमसम ऐसे कहा जाता है कि भाई इतनी देर तक खत्म होगा, अप्रोक्सीमेटली इतनी देर तक खत्म होगा। बट वो ऑन द बेसिस ऑफ, क्योंकि क्लाइंट को भी कई बातें नहीं पता होती, रिक्वायरमेंट्स क्लियर नहीं होती, उस जगह पे हम टाइम शीट्स देते हैं, टाइम एंड मटेरियल देते हैं कि हमारे कितने प्रोग्रामर्स हमारे लगे थे और क्या क्या उन्होंने टाइम डिवोट किया। तो वो एक टाइम शीट हर वीक को या मंथली या डेली हम टाइम शीट्स भेजते हैं क्लाइंट को और उनसे अप्रूवल लेते हैं। तो ये एक प्रोसेस है टाइम एंड मटेरियल शीट्स का। तो टाइम शीट्स हम भेजते हैं, भाई इन इन रिसोर्सेज ने इतना इतना काम किया। आगे हम बता रहे हैं कि कितने टाइप्स ऑफ टू टाइप्स ऑफ टेस्टिंग्स होती है, मैनुअल और ऑटोमेशन। तो मैनुअल टेस्टिंग जब हम बना रहे होते हैं एक प्रोजेक्ट को, तो वहाँ पे मैनुअल टेस्टिंग चलती है। तो मैनुअल टेस्टिंग में कई तरह की टेस्टिंग्स होती है। एक तो अपना रिग्रेशन टेस्टिंग होती है, अलग अलग टाइप्स ऑफ टेस्टिंग होती है मैनुअल में भी। फिर उसके बाद जब हमारा एक एप्लीकेशन स्टेबल हो जाता है, भाई उसमें ज़्यादा बग्स नहीं होते, फिर हम उसको ऑटोमेट करते हैं, ऑटोमेशन टेस्टिंग करते हैं। ऑटोमेशन टेस्टिंग कई टूल्स होते हैं, सिलेनियम है, प्ले राइट है, कई ऐसे टूल्स हैं जिस टूल से हम टेस्टिंग को ऑटोमेट कर सकते हैं। ऑटोमेशन टेस्टिंग के बारे में भी मैं अपना एक वीडियो बनाऊंगा सिलेनियम के लिए, उसको डिटेल में हम बताएंगे उस वीडियो में। अब नेक्स्ट प्रोसेस है स्प्रिंट रिलीजेस। तो स्प्रिंट रिलीजेस रिलीज होता है कई एक साथ हम 3 स्प्रिंट्स को एक साथ हम एक बारी में रिलीज करते हैं, एक एक करके रिलीज नहीं करते। तो हम कहते हैं भाई हमने 3 स्प्रिंट्स के बाद एक रिलीज बना दे देना है। रिलीज का मतलब है भाई यूजर को हमने, जो क्लाइंट है उनको स्टेजिंग सर्वर पे डालकर उनको कहना है कि वो टेस्ट करें। तो ऐसे करके हम रिलीजेस, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलीजेस होते हैं। तो उसके एक रिलीज प्लान बनता है और रिलीज नोट्स बनते हैं, भाई हाँ जी हमने ये फीचर्स हमने ख़त्म कर लिए और उसके बाद हम ये रिलीज कर रहे हैं, आप इसका देख लो, टेस्टिंग करके देख लो इसकी जो भी है, अगर फीडबैक है या कुछ बग्स वगैरह हैं उनको आप बता दो हमें। फिर उसके बाद एक और सेरेमनी, लास्ट सेरेमनी आती है स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्शन की। तो उसके अंदर रेट्रोस्पेक्शन, ये एंड ऑफ स्प्रिंट हम इसको देते हैं, जब हमारा स्प्रिंट खत्म हो जाता है तो उसके अंदर हम देखते हैं कि क्या क्या हमने अच्छा काम किया, व्हाट वर्कड वेल और व्हाट कुड बी इम्प्रूव्ड। भाई हम इम्प्रूव क्या कर सकते थे और व्हाट विल वी कमिट टू डूइंग इन द नेक्स्ट स्प्रिंट। क्या आगे आगे इम्प्रूवमेंट के लिए कुछ है, फिर नेक्स्ट स्प्रिंट में हम क्या और कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं कि उसको अच्छे तरीके से हम करें। तो स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्शन में कई बातें उसमें हम
डिस्कस करते हैं। तो इस डिस्कशन में ये पॉजिटिव डिस्कशन होती है। ये नहीं होता कि किसी को हमने पॉइंट आउट करना है कि तूने ये काम नहीं किया। तो सेल्फ रेटिंग भी देते हैं अपने प्रोग्रामर्स या टेस्टिंग टीम, अपना सेल्फ भी देते हैं, और उनके टीम लीडर्स भी उनको रेटिंग देते हैं, और उनको कहते हैं, उनके से डिस्कस करते हैं भाई ये चीज़ें शायद हमने बेहतर कर सकते थे, इम्प्रूव कर सकते थे, और इसके अंदर ये डिस्कशन करते हैं, और फिर आगे हम अगली स्प्रिंट में इसको हम देख सकें। तो फिर उसके बाद हमारा यूएटी और बीटा रिलीज होता है। तो ऐसे करके जो पहले भी बताया है कि हर 3 स्प्रिंट्स के बाद एक रिलीज होता है। एक पहले यूएटी में होता है, फिर बीटा वर्जन हो जाता है। तो यूएटी भी जब खत्म होता है, जब वो क्लाइंट भी अपना टेस्टिंग करता है यूएटी के ऊपर, स्टेजिंग के ऊपर, फिर हम उसे प्रोडक्शन सर्वर्स में डालते हैं। तो प्रोडक्शन सर्वर से पहले प्रोडक्शन सर्वर डालने से पहले कुछ प्री गो लाइव एक्टिविटीज होती हैं। तो प्री गो लाइव एक्टिविटीज में जैसे कि परफॉर्मेंस के इश्यूज को हमने देखना है, जैसे एससीओ को देखना है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को देखना है, कई ऐसे बातें होती हैं। वो मैं अगले वीडियो में डिटेल्स में बताऊंगा कि कैसे होता है। वो सारे प्री गो लाइव एक चेकलिस्ट बनती है, जिसके अंदर हो सकता है हमने कुछ मास्टर डेटा अपलोड करना हो, कुछ लाइव डेटा अपलोड करना हो, किसी से हमने अप्रूवल लेना हो, कोई पेमेंट गेटवे को लाइव करना हो, क्योंकि जब हम डेवलप कर रहे होते हैं तो उनका हम लाइव यूआरएल यूज़ नहीं करते, पेमेंट गेटवे का लाइव यूआरएल यूज़ नहीं करते। हम उनका जो यूएटी वाला यूआरएल है उनको यूज़ करते हैं। तो जब हम गो लाइव करना चाहते हैं तो उनसे हम डिस्कस करते हैं कि अपना गो लाइव यूआरएल दो। तो वो फिर हम अटैच करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। तो बड़ी सारी चीज़ें होती हैं प्री गोलर एक्टिविटीज़ में। चेकलिस्ट बनती है, और हर एक चेकलिस्ट में सारा कुछ डिक्लेयर होता है कि कहाँ से क्या डिपेंडेंसीज हैं और क्या क्या हमने टेस्ट करना है। तो वो सारा कुछ हम उसे देते हैं, फिर एक डेट डिक्लेयर होती है कि इस डेट को हमने गो लाइव करना है। तो ऐसे करके हम इसको गो लाइव का करते हैं। फिर उसके बाद जब लाइव हो जाता है, फिर वो पोस्ट गो लाइव सपोर्ट का प्रोग्राम चलता है। वो हो सकता है 1 महीने का हो सकता है 3 महीने का हो, डिपेंड अपॉन भाई क्लाइंट से हमने क्या कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। तो ज़्यादातर 3 महीने का होता है कि एक प्रोजेक्ट को जब हम कंप्लीट करते हैं, और उसके बाद हम 3 महीने का सपोर्ट देते हैं, और फिर उसके बाद अगर वो चाहते हैं वो उसको एक नया कॉन्ट्रैक्ट हम साइन ऑफ करते हैं कि वो उसको सपोर्ट दे सके। तो सपोर्ट में कोई भी इश्यूज आ रहे हों लाइव पे, हम उनके क्लाउड को देखते हैं, मॉनिटर करते हैं कि कैसे वो ठीक ढंग से चल रहा है नहीं चल रहा। लोड बैलेंसिंग करते हैं। हो सकता है पीक आवर्स में उनको ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए हो क्लाउड के ऊपर, तो हम उनको मॉनिटर करते हैं कि कैसे कैसे चल रहा है। कुछ एरर लॉग्स हम देखते रहते हैं, एरर लॉग्स को कि कोई एरर तो नहीं आई, कैसे नहीं आया। तो ये सारे को सपोर्ट एक्टिविटीज़ में आता है। फिर उसके बाद जब सपोर्ट खत्म हो जाता है तो हम प्रोजेक्ट को हैंड ओवर कर देते हैं एंड साइन ऑफ ले लेते हैं। तो हैंड ओवर एक डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट बनता है हैंड ओवर का। उसके अंदर बड़े सारे और सब डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे कि वही जब हमने पहले शुरू किया था, टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन हम बनाते थे, फंक्शनल डॉक्यूमेंटेशन, सारा कुछ हम डिस्कस करके उनको हैंड ओवर कर देते हैं। और फिर उसके बाद एक यूज़र मैनुअल भी बनता है, ट्रेनिंग भी होती है। तो उनके हो सकता है उनके प्रोग्रामर्स हों, उनको हम कोड दे देते हैं, और कोड को हम दिखा देते हैं उनको कि भाई यहाँ पे ये जगह पे इधर है, गिटहब में क्या है, और सारा कुछ हम रिपोजिटरी वगैरह सारा कुछ हम डिटेल्स में उनको बता देते हैं, और फिर उनसे साइन ऑफ ले लेते हैं, और फिर एक प्रोजेक्ट को क्लोज कर देते हैं। तो ये था अजाइल मेथोडोलॉजी का प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, कैसे हम मैनेज करते हैं एक प्रोजेक्ट को, स्टार्ट टू बिगनिंग, स्टार्ट टू एंड तक हम कैसे लेकर जाते हैं, और सारा कुछ हम चलाते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस पूछने, कोई भी क्वेरी है, फीडबैक है, तो कमेंट्स में आप डाल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।